गुजरात सरकार की ओर से घोल फिश को अपनी स्टेट फिश के तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि घोल फिश क्या है, इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, इसको क्यों मान्यता दी गई है स्टेट फिश के तौर पर, और भारत में या फिर गुजरात में जो फिश का प्रोडक्शन है वो कितना होता है और इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना होता है। तो एक बार इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम घोल फिश क्या है एक बार इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इसका वाणिज्यिक महत्व क्या है, इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, एक बार इसको भी जानेंगे। और साथ ही मछली की निर्यात के मामले में गुजरात कहाँ पर मौजूद है और भारत में भी इसका कितना प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा मत्स्य प्रोडक्शन का क्या पैटर्न रहा है भारत में, एक बार उस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। तो बहुत छोटा सा विषय है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, खासतौर पर प्रीलिम्स के लिहाज से, और आप इसे जीएस पेपर 3 से जोड़कर देख सकते हैं। ये जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरण, इन दो खंडों से कहीं ना कहीं आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले घोल फिश के बारे में जो जरूरी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बार उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर घोल फिश की बात करें तो मुख्य तौर पर ये एक इसका जो आर्थिक मूल्य है, इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और इसकी यूनिकनेस को देखते हुए स्टेट फिश के तौर पर इसका चयन किया गया है। अब अगर इसकी उपलब्धता की बात करें कि ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये मछली आपको खासतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में दिखाई दे जाएगी। और भारत की अगर बात करें तो भारत में दो जगहों पर आपको ये मछली दिखाई देगी। पहली जगह है आपका गुजरात, जहां पर इसको स्टेट फिश के तौर पर मान्यता दी गई है, और दूसरी जगह है महाराष्ट्र। इसके अलावा इसका जो रंग होता है वो सुनहरे और भूरे कलर का होता है, तो आप आसानी से इसे देखकर पहचान सकते हैं। अगर इसके महत्व की बात करें कि ये जो मान्यता दी गई है, ये मान्यता कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, अगर इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो इस मान्यता के माध्यम से जो गुजरात है, गुजरात की अथॉरिटीज हैं, गुजरात की जो सरकार है, वो घोल फिश के संरक्षण में जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर हो और चाहे वो प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, उन प्रयासों में गुजरात की सरकार भी अपना योगदान दे सकेगी। तो गुजरात की सरकार भी इसमें सक्षम बन सकेगी। अब ये तो घोल फिश की बात हुई, लेकिन जब गुजरात की सरकार अपनी स्टेट फिश डिसाइड कर रही थी तो बहुत सारी दूसरी मछलियों के नाम पर भी विचार किया गया था। जैसे इसमें पहली मछली थी रिबन फिश, रिबन मछली। इसके अलावा पॉम्फ्रेट मछली है एक, इसके अलावा बॉम्बे डक नाम की एक मछली होती है, तो इनके नाम पर भी विचार किया गया था। ये भी गुजरात में पाई जाती हैं, लेकिन अंततः जो जीत मिली वो मिली घोल फिश को। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, घोल फिश का ही चयन क्यों किया गया। तो इसके लिए गुजरात की सरकार ने 3 कारण बताए हैं। पहला कारण है यूनिकनेस, यानी कि ये जो मछली है, इस मछली की उपलब्धता आपको बहुत कम दिखाई देगी। इंडो पैसिफिक रीजन में भी देखेंगे, उसके बाहर तो आपको नहीं दिखाई देगी। अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन में भी देखेंगे तो वहां पर भी इसकी जो उपलब्धता है वो बहुत कम है। इसके अलावा इस मछली का आर्थिक मूल्य बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। फिलहाल क्या इंपॉर्टेंट है, फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इसके दोहन को रोकना भी अनिवार्य है। इसका जो लगातार ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो रोकना भी अनिवार्य है। इसका संरक्षण करना भी जरूरी है, और संरक्षण तब होगा जब गुजरात की सरकार इसको ऑफिशियल तरीके से मान्यता प्रदान करेगी। तो ये तमाम कारण हुए जिन कारणों की वजह से इस मछली को स्टेट फिश के तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। अब यहाँ पर हमने एक बात की थी कि इस मछली की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप गुजरात में स्थानीय स्तर पर देखेंगे तो लोकल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर घोल फिश का बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं किया जाता है। लोग घोल फिश को उपभोग नहीं करते हैं, लेकिन इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। वैश्विक बाजार में घोल फिश की जो मांग है वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है। खासतौर पर अगर आप चीन और हांगकांग वाले इलाके में जाएंगे तो वहां पर इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज है, और इसी वजह से ये मछली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। इसी वजह से इस मछली को मछुआरों के लिए, फिशरमैन्स के लिए लॉटरी के तौर पर भी देखा जाता है कि अगर किसी फिशरमैन को यह मछली प्राप्त हो जाती है तो उसकी लॉटरी लग जाती है, उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुई। अगर आप यूरोप और मिडिल ईस्ट वाले देशों में जाएंगे तो वहां पर इस मछली का जो मांस है, जो मीट है, फ्रोजन मीट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फ्रोजन मीट बहुत ज्यादा वहां पर
उपभोग किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हांगकांग, चाइना या इस तरह वाले जो दूसरे देश हैं, जो एशियाई देश हैं, वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर इस मछली की औषधीय महत्व बहुत ज्यादा है, मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे इस मछली का जो एयर ब्लैडर होता है उसका इस्तेमाल वहां पर चिकित्सा के लिए किया जाता है, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, वहां पर दवाइयों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इस वजह से ये जो पूरी मछली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके आर्थिक मूल्य की बात करें तो घोल मछली का जो फ्रोजन मीट है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5,000 से 15,000 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसके एयर ब्लैडर की बात करेंगे तो वो प्रति किलोग्राम 25,000 रुपए तक को बिक जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 किलोग्राम की जो कीमत है वो कितनी ज्यादा है, तो कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये जो पूरी मछली है। ये मछली जो फिशरमैन होते हैं उनके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है। और इसी वजह से गुजरात की सरकार अब इस मछली के संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। अब एक बार हम आगे बढ़ते हैं और मछली के निर्यात के मामले में गुजरात कहाँ खड़ा है, एक बार उसकी बात करते हैं और फिर हम भारत की भी बात करेंगे। अगर गुजरात की बात करें 2021-22 में, तो गुजरात में जो कुल मछली का उत्पादन हुआ था वो तकरीबन 8.74 लाख टन के आसपास था। और इसका जो अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो इसकी जो कीमत थी वो तकरीबन 11,221 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आती है। अब अगर निर्यात की बात करें कि गुजरात द्वारा कितनी मछलियों का निर्यात किया गया था, मछलियों के कितने मीट का निर्यात किया गया, तो इस मामले में गुजरात ने तकरीबन 2.3 लाख टन मछली का निर्यात किया, जिसकी जो वैल्यू थी वो 5,233 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो ये तो गुजरात की बात हुई। अगर भारत की बात करें, समग्र भारत को अगर हम देखें तो समग्र भारत में अगर हम एक्वाटिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एक्वाकल्चर की बात करते हैं, जलीय कृषि की बात करते हैं, तो इस मामले में भारत दुनिया के तीसरे स्थान पर मौजूद है। और अगर आप मछलियों के उत्पादन की बात करते हैं तो इस मामले में भारत दूसरे स्थान पर मौजूद है। अब आपके लिए यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ भारत तो दूसरे स्थान पर है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि पहले स्थान पर कौन है। तो ये तो मछली के उत्पादन की बात हुई। अगर 2021-22 के आप आंकड़ों को देखेंगे तो 2021-22 में समग्र भारत में जो मछलियों का उत्पादन था वो तकरीबन 16.25 MMT यानी कि मिलियन मेट्रिक टन के आसपास था। और वहीं निर्यात की अगर बात करें तो 2021-22 में समग्र भारत में जितना भी निर्यात हुआ था उसका जो कुल मूल्य था वो तकरीबन 57,586 करोड़ रुपए के आसपास था। तो ये भारत के समग्र निर्यात की बात हुई। इसके अलावा अगर आप पिछले कुछ सालों में भारत में जो मछली का उत्पादन हो रहा है उससे जुड़े डेटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में मछली उत्पादन का जो पैटर्न है उस पैटर्न में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव ये है कि अब भारत में जो इनलैंड फिशिंग होती है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, जबकि जो मरीन फिशिंग है वो कम होती जा रही है। जैसे कि अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो 1980 के अगर आप मध्य में जाते हैं, मिड में जाते हैं, तो वहां पर इनलैंड फिशिंग की जो हिस्सेदारी थी वो तकरीबन 36% के आसपास थी। लेकिन अगर आप मौजूदा स्थिति को देखेंगे तो मौजूदा स्थिति में भारत में जितनी भी मछलियों का उत्पादन होता है उसमें से 70% जो योगदान है वो इनलैंड फिशिंग के जरिए किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इनलैंड फिशिंग और मरीन फिशिंग में क्या डिफरेंस है, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये इनलैंड फिशिंग हुआ या मरीन फिशिंग हुआ। इनलैंड फिशिंग जो है वो देश के अंदर जो वाटर बॉडीज मौजूद है, जैसे कोई पॉन्ड हो गया, कोई लेक हो गई या फिर कोई वेटलैंड हो गया, तो इस तरह की जो बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, यहां पर अगर मत्स्य पालन किया जाता है तो उस मत्स्य पालन को इनलैंड फिशिंग कहते हैं। इसके अलावा मरीन फिशिंग की जब हम बात करते हैं तो जहां पर ब्रैकिश वाटर में उत्पादन होता है, सॉल्टी वाटर में यानी कि समुद्र का जो पानी होता है उस पानी के जरिए जहां पर अगर मछली उत्पादन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम मरीन फिशिंग। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो था उस डिफरेंस पर हमने बात कर ली है। अब एक बार भारत में जो आंकड़ा मौजूद है प्रोडक्शन का, एक बार उस आंकड़े को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भारत का मैप है, अगर आप मैप पर देखेंगे तो लगभग स्थिति कोई चेंज नहीं हुई है। ये जो डेटा है 2019-20 का है, 2021-22, 22-23 में भी सेम ही डेटा हमारे पास मौजूद है। नंबर थोड़े बढ़ घट गए हैं लेकिन स्टेट वैसे ही है। जैसे पहले नंबर पर उत्पादन के मामले में अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश आता है। भारत में मछली का जितना भी उत्पादन होता है उसमें सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है वो आंध्र प्रदेश की है। इसके बाद बारी आती है वेस्ट बंगाल की। तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पर आपको वेस्ट बंगाल दिखाई दे जाएगा। तो ये भारत में मछलियों के प्रोडक्शन की बात हुई। तो आप पूरे मैप को देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरे भी स्टेट है, जैसे आप थर्ड नंबर पर आप देखना चाहें तो उड़ीसा का नंबर आता है।
इसके अलावा और आगे आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ भी इस मामले में थोड़ा आगे है। तो ये हमने पूरे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भी संख्या यहाँ पर 6.99 के आसपास है, बिहार की भी संख्या काफी बेहतर है। तो ये तमाम राज्य हैं जहां पर आपको प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है मछलियों का। तो ये हमने इस पूरे विषय की बात कर ली है, पूरे टॉपिक को हमने एक बार समझ लिया है। अब हम अंत में एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के जवाब को शामिल कर सकते हैं। क्या जवाब है, क्या सवाल है आज का? हमारा सवाल है कि भारत में आंध्र प्रदेश मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो आपको कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है। बहुत आसान सा सवाल है, हमने बहुत जल्द ही इस पर बात की थी, पिछली स्लाइड में ही बात की थी। तो जल्दी से इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी का सवाल कुछ इस तरह से बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही घोल मछली किस विषय से जुड़ी हुई है, या किस राज्य से जुड़ी हुई है, या इसका संबंध कहाँ से है, कौन से रीजन में पाई जाती है, इसको लेकर किसी भी तरह से आपके प्रश्न पत्र में सवाल देखने को मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।